हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमन HTN क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अम्ल क्षार से संबंधित प्रश्नों का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का एक रंजक होता है लाइकेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा ऑप्शन है मैथिल ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन है फिनोलेफ्थलीन, चौथा ऑप्शन है मूली। तो दोस्तों, इसमें मूली जो होता है उसे हम सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि उपरोक्त तीनों को हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेनिला, दूसरा ऑप्शन है प्याज, तीसरा ऑप्शन है शकरकंद, चौथा ऑप्शन है लौंग का तेल। तो दोस्तों, इसमें जो शकरकंद होता है उसे हम लोग गंधीय सूचक नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है H3PO4, तीसरा ऑप्शन है HNO3, चौथा ऑप्शन है H2SO4। तो दोस्तों, इसमें से जो द्विक्षारकीय अम्ल होता है उसका नाम है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटास एलम होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक साधारण लवण, दूसरा ऑप्शन है एक मिश्रित लवण, तीसरा ऑप्शन है एक अम्लीय लवण, चौथा ऑप्शन है एक दिक् लवण। तो दोस्तों, पोटास एलम एक दिक् लवण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये ज़्यादा आयनित होते हैं, तीसरा ऑप्शन है ये कम आयनित होते हैं, चौथा ऑप्शन है ये क्रियात्मक समूह COOH समूह रखते हैं। तो दोस्तों, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है CaCl2, तीसरा ऑप्शन है BSO4, चौथा ऑप्शन है LiCl। दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन सा होता है उसका नाम है NaCl। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विलयन किसी नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभावित विलयन का pH होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 6। तो दोस्तों, वह विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है उसका pH मान होता है 6। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जिसका pH मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और जिसका pH मान 7 से 14 तक होता है वह क्षार कहलाता है। याद रखिएगा, आने वाली आपकी एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है H+, दूसरा ऑप्शन है OH निगेटिव, तीसरा ऑप्शन है H+ तथा OH निगेटिव दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, H+ तथा OH निगेटिव जब ये दोनों
आयन स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो कोई भी विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम एवं कॉपर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोडियम एवं पोटेशियम वे धातु हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस, दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा है NaOH, चौथा है NaHCO3। तो दोस्तों इनमें से CaOH का होल ट्वाइस जो होता है उसका प्रयोग अपन दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 7 से कम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लवण, जितने भी लवण होंगे उनका जो pH मान होगा वो होगा 7। और जो भी पूछे उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन का pH मान भी क्या होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है मैथेनोइक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मैथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है H, दूसरा ऑप्शन है OH, तीसरा ऑप्शन है Cl निगेटिव, चौथा ऑप्शन है O2 निगेटिव। दोस्तों इनमें से जो OH आयन होता है या OH निगेटिव हो जाएगा, OH आयन होता है वह लाल लिटमस को नीला कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, इसका pH संभवतः होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 10। तो दोस्तों कोई विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देगा उसका जो pH मान होता है वह होता है 5। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संतरा, दूसरा ऑप्शन है टमाटर, तीसरा ऑप्शन है सिरका, चौथा ऑप्शन है इमली। तो दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी, चौथा ऑप्शन है काला। तो दोस्तों लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय तो वह बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5,
दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है 0। तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था, उसमें लवण के बारे में पूछा था। और मैं आपको फिर से बता दूं कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6.0 से 6.8, दूसरा ऑप्शन है 7.0 से 7.8, तीसरा ऑप्शन है 2.1 से 3.8, चौथा ऑप्शन है 5.1 से 5.8। तो दोस्तों हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है KOH, दूसरा ऑप्शन है NaCl, तीसरा ऑप्शन है AlOH का होल थ्राइस, चौथा ऑप्शन है ZnO। तो दोस्तों NaCl जो होता है वह लवण होता है, और इसमें पूछा गया है कि कौन क्षारक नहीं है। तो ये तीनों क्षारक हैं, KOH, AlOH का होल थ्राइस और ZnO, ये तीनों क्षार होते हैं, जबकि NaCl लवण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रंगीय सूचक, दूसरा ऑप्शन है गंधीय सूचक, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षारकीय में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी धातु कार्बोनेटों एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संगत लवण, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये तीनों बनाती हैं, यानी कि संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों के तीनों उत्पाद के रूप में सामने आते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ये सभी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इन्हें क्षार कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है इनका स्वाद कड़वा होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति संक्षारक होती है, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों जल में घुलनशील क्षारक के बारे में ये तीनों बातें जो हैं वो सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच में पी सूचक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुषांश, दूसरा ऑप्शन है पावर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पीएच में जो पी का मतलब होता है वो होता है पोटेंस, यानी कि पुंसास। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संतरा, दूसरा ऑप्शन है सिरका, तीसरा ऑप्शन है इमली, चौथा ऑप्शन है टमाटर। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है सिरका। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इमली, दूसरा ऑप्शन है टमाटर, तीसरा ऑप्शन है संतरा एवं नींबू, चौथा ऑप्शन है दही।
तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है संतरा एवं नींबू। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है इमली, तीसरा ऑप्शन है दही, चौथा ऑप्शन है सिरका। तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत या टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अम्ल क्षार से आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को सम्मिलित किया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि